21वीं सदी के तीसरे दशक में जब समय मनुष्य का सबसे मूल्यवान पूंजी बन चुका है, तब 10 मिनट डिलीवरी केवल एक कारोबारी मॉडल नहीं बल्कि आधुनिक जीवन शैली का प्रतीक बनकर उभरा है। महानगरों की भागदौड़, बढ़ती उपभोक्ता आकांक्षाएं और डिजिटल तकनीकी की तीव्र प्रगति ने उस उपभोक्ता को जन्म दिया है जो अब इंतजार नहीं करना चाहता। इसी मानसिकता के बीच क्विक कॉमर्स का विचार सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि रोजमर्रा की जरूरतें, दूध, सब्जी, दवाइयां, किराना अब 10 मिनट के भीतर घर के दरवाजे तक पहुंचाई जा सकती है। भारत में यह मॉडल तेजी से चर्चा में आया जब कुछ स्टार्टअप्स ने बड़े पैमाने पर डार्क स्टोर्स, एल्गोरिदम बेस्ड लॉजिस्टिक्स और हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क्स विकसित किए। तकनीकी दृष्टि से यह मॉडल अत्यंत उन्नत है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स और माइक्रो वेयर हाउसिंग का प्रयोग होता है। उपभोक्ता के मोबाइल पर ऑर्डर आते ही सिस्टम अपने आप नजदीकी डार्क स्टोर, उपलब्ध स्टॉक और सबसे तेज डिलीवरी रूट की गणना कर लेता है। परिणाम स्वरूप जो कार्य पहले 1 से 2 घंटे में होता था, वह अब मिनटों में पूरा होने लगा। लेकिन यही तेजी आज इस मॉडल को खबरों के केंद्र में भी ले आई है। सवाल यह नहीं कि 10 मिनट में डिलीवरी संभव है या नहीं, सवाल यह है कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है। सबसे पहला और गंभीर प्रश्न डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा से जुड़ा है। कई रिपोर्टर्स और सामाजिक चर्चाओं में यह आशंका जताई गई कि अत्यंत कम समय सीमा का दबाव डिलीवरी पार्टनर्स को तेज रफ्तार, जोखिमपूर्ण ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के लिए मजबूर कर सकता है। यहीं से यह बहस शुरू होती है कि क्या उपभोक्ता की सुविधा के लिए श्रम की गरिमा और जीवन की सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है। यह प्रश्न केवल नैतिक नहीं बल्कि सामाजिक और कानूनी भी है। दूसरा बड़ा मुद्दा स्मॉल रिटेलर्स और किराना स्टोर्स का है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक खुदरा व्यापार पर टिका है। 10 मिनट डिलीवरी मॉडल बड़े निवेश और बाहरी डिस्काउंट्स के सहारे इन छोटे दुकानदारों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा खड़ी करता है। आलोचकों का मानना है कि यदि यह प्रवृत्ति अनियंत्रित रही तो स्थानीय बाजारों की सामाजिक आर्थिक संरचना कमजोर हो सकती है, जो वर्षों से समुदाय आधारित व्यापार का आधार रही है। तीसरा पहलू सस्टेनेबिलिटी और अर्बन प्लानिंग से जुड़ा है। शहरों में बढ़ता ट्रैफिक, कार्बन उत्सर्जन और लगातार चलते डिलीवरी व्हीकल्स पर्यावरणीय संतुलन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। 10 मिनट की सुविधा यदि दीर्घकाल में शहरों को अधिक अव्यवस्थित और प्रदूषित बनाती है तो यह विकास नहीं बल्कि एक नई समस्या का जन्म होगी। इन्हीं कारणों से 10 मिनट डिलीवरी आज केवल एक स्टार्टअप की सफलता की कहानी नहीं रही बल्कि पॉलिसी मेकर्स, लेबर राइट्स एक्टिविस्ट और इकोनॉमिस्ट के बीच गंभीर विमर्श का विषय बन गई है। कुछ राज्यों और स्थानों ने यह सुझाव भी दिया है कि डिलीवरी टाइम को अनिवार्य लक्ष्य की तरह प्रचारित न किया जाए ताकि डिलीवरी वर्कर्स पर अनावश्यक दबाव न पड़े। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में इस सेक्टर पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और लेबर लॉज की भूमिका और महत्वपूर्ण होने वाली है। 10 मिनट डिलीवरी आधुनिक भारत के उस चेहरे को दिखाती है जहां तकनीक और पूंजी मिलकर असंभव को संभव बना रही है, लेकिन साथ ही यह हमें यह सोचने में भी मजबूर करती है कि विकास की परिभाषा क्या है। क्या विकास केवल गति का नाम है या उसमें सुरक्षा, समानता और मानवीय गरिमा भी शामिल होनी चाहिए? यही वह मूल प्रश्न है जिसने 10 मिनट डिलीवरी को आज खबरों में ला खड़ा किया है। एक सुविधा के रूप में नहीं बल्कि एक सभ्यतागत बहस के रूप में।